जिस जगह पर भगवान भरत जी ने भगवान श्री राम के इंतजार में तप किया, जहां पर उन्होंने 14 वर्ष इंतजार किया अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम का, वहां का अपने दर्शन किया। अब मैं उस जगह पर पहुंच रहा हूं जहां पर 14 वर्षों के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम पहुंचते हैं तो वहां पर वो अपने पिता दशरथ जी को पिंडदान करते हैं। मैं उस जगह पहुंच रहा हूँ। हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए अ, अंजनी पांडे भैया हैं जो कि यहाँ के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। यहाँ पर भरत कुंभ महोत्सव के अध्यक्ष भी हैं और कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में वर्णन कर पाना, किसी के ज्ञान को तौल पाना संभव नहीं होता। वैसे हमारे अंजनी भैया हैं कि इनके ज्ञान को तौल पाना शायद ही किसी के बस की बात हो, क्योंकि लगातार अध्यात्म को लेकर, पौराणिकता को लेकर, जागृति को लेकर लगातार प्रयासरत रहते हैं और खास करके जब भरतकुंड की बात हो तो सबसे पहले सलाहकार लेकर सामने खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे ठीक पीछे वो जगह है जहां पर अ, भगवान श्री राम ने अपने पिताजी को पिंडदान किया था, ऐसा सुनने में आता है। क्या है पूरा, मुझे आप। भगवान राम जब रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका में थे तो रास्ते में थे और उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया था। इधर भरत जी का भरत जी यहाँ चरण पादुका लेकर तपस्या कर रहे थे और राजा दशरथ जी का देहांत हो गया। तो चूंकि भगवान अब एक मतलब अ, अपनी माता जी के एक जो उन्होंने भरत जी से वरदान मांगा था उस वरदान से बंधे हुए थे। 14 वर्ष के उपरांत ही उनको लौटना था। तो जब वो रावण पर विजय प्राप्त करके यहाँ पे आए, यहाँ पे भगवान राम और भरत जी का मिलन हुआ और अयोध्या गए। वहां से फिर भरत जी और सारे भाई आए। भगवान राम ने यहाँ पे अपने पितरों का तर्पण किया, पिंडदान किया और मान्यता है कि अ, भगवान राम ने यहाँ पे भी पिंडदान किया और एक विष्णु पद यहाँ पे है, एक गया में है। तो दूसरा पिंडदान ऐसी मान्यता है कि उन्होंने गया में किया। और ये पौराणिक वही सरोवर है जहाँ मान्यता है कि भरत जी स्नान करते थे और यहीं पे 14 वर्ष उन्होंने तपस्या की, भगवान के आने का इंतजार किया। तो मेरे ठीक पीछे वो जगह है जो हमारे सहयोगी हैं शक्ति जी, उनसे मैं कहना चाहूंगा दिखाएं, ये वही जगह है जहां पर भगवान श्री राम ने 14 वर्षों के वनवास से लौटने के बाद अपने पिताजी को पिंडदान किया था। और मान्यता यह भी है कि अगर आप अपने पितरों के आत्म शांति के लिए जैसे आप गया बद्रीनाथ जाते हैं तो उसके पहले वहां जाने से पूर्व आपको यहाँ पर पिंडदान करना बहुत ही आवश्यक है। ये वही जगह है जहां पर इस वक्त इंडिया न्यूज पहुंचा हुआ है, अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहा है कि कितनी पौराणिक जगह है ये, कितनी दिव्य जगह है। जो हमारे सहयोगी कैमरामैन है शक्ति जी, मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा यहाँ की खूबसूरती जो है उसको थोड़ा कैमरे में कैद करें, क्योंकि जिस तरह से इंडिया न्यूज अपने दर्शकों लगातार अयोध्या के अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें दिखाता चला आया है, कि पौराणिकता के बारे में दिखाता चला आया है। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां पर पिंडदान किया था भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी के लिए। देखिए यही वो जगह है जहां पर पिंडदान किया गया था और मैं अब ले चलूंगा उस जगह की तरफ जहां पर भरत जी स्नान किया करते थे। ये भी कहा जाता है कि जब भरत जी ने हनुमान जी को बाण मारा था तो हनुमान जी यहीं पर गिरे थे। कैसे क्या है पूरा? जी, ऐसा रामायण में वर्णन है, रामचरितमानस में, कि भरत जी ने यहीं से बिन फर सहायक बाण हनुमान जी को मारा था और हनुमान जी पूरा पहाड़ समेत यहीं पे गिरे थे। और यहीं से फिर जब भरत जी को पता चला, राम राम कह के हनुमान जी गिरे यहाँ, तो उनको पता चला कि यहाँ कोई राम भक्त है, तो उनको आत्मग्लानि हुई और उन्होंने हनुमान जी को फिर उठा के गले लगाया और कहा कि चूंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे थे और लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की बात हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई भरत जी को। फिर उन्हें आत्मग्लानि हुई कि हमने बहुत गलत काम ये कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बाण पे बैठ जाइए और मैं आपको इस पूरे पहाड़ समेत मैं आपको लंका पहुंचा देता हूँ। उन्होंने कहा, चढ़ मम सायक शैल समेता पटवों तो ही जहाँ कृपा निकेता। तो भरत जी ने, हालांकि हनुमान जी ने निवेदन किया कि मैं सक्षम हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं जा सकता हूँ राम जी की कृपा से। तो हनुमान जी गए, लेकिन भरत जी ने चूंकि उस संधान को चढ़ा लिया था उस पे, अपने धनुष पे, तो उन्होंने पूछा कि हनुमान जी से, ऐसा वर्णन हमारे पूर्वज लोग बताते हैं, यहाँ के साधु संत लोग। तो भरत, एक द्वार था जो दक्षिणी द्वार था वहाँ का, लंका का
उस बाण को भरत जी ने वहां पे जब छोड़ा और वो द्वार गिरा, तो भगवान राम को आभास हो गया कि भरत जी के अलावा इस संधान कोई इसका संधान कर ही नहीं सकता है। और बाण भरत जी का पहले पहुंचा, हनुमान जी बाद में पहुंचे वहां। जी। तो एक लगभग कितने वर्ष यहाँ पर भरत जी ने इंतजार किया, क्योंकि जो इंतजार की घड़ियां होती कहते हैं एक एक पल सदियों के समान बीतता है, ऐसे में भरत जी यहाँ पर इंतजार कितने वर्ष इंतजार किया? 14 वर्ष भरत जी ने इंतजार किया भगवान राम का, और उन्होंने प्रण लिया था कि 14 वर्ष से एक पल भी ज्यादा हो गया तो मैं अपने आप को समाधि ले लूंगा। और उन्होंने चिता भी लगा ली थी, ऐसा ही मान्यता है, लोग बताते हैं। तो वो बस जब हनुमान प्रयागराज में भगवान को सबसे मिलना था, जब देर हो रही थी, उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप जाओ, भरत को सूचना दो। तो हनुमान जी प्रयागराज से आए, तो गुफा में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश धारण किया और भरत जी को जाके उन्होंने सूचना दी कि भगवान राम आ रहे हैं। रिपुर रणजीत सुजस सुरगावत सीता सहित अनुज प्रभुआवत। तो भरत जी को सूचना हनुमान जी देते हैं। उसके बाद भरत जी को आभास हो जाता है कि ये हनुमान जी ही हैं। फिर हनुमान जी अपने असली वेश में आते हैं, और उसके पश्चात भगवान राम आते हैं। यहाँ पे पुष्पकी है, जहाँ पुष्पक विमान उतरा था, वर्तमान नाम उसका पूपी है। तो वहां से भगवान राम आते हैं, भगवान राम और भरत जी का मिलन होता है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि 14 वर्ष का इंतजार था, और जब ये पता चल जाए कि मेरा ज्येष्ठ भ्राता जिसके लिए 14 वर्ष इंतजार किया, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि इतना प्रेम रहा होगा तभी 14 साल इंतजार किया, और ये पता चले कि मेरा भाई बस कुछ ही देर में मेरे पास आने वाला है, वो क्षण कितना अद्भुत रहा होगा। बहुत अद्भुत रहा होगा। भरत जी के आराध्य थे भगवान राम, और अपने आराध्य की सूचना किसी भक्त को मिल जाए तो भाव विह्वल हो जाएगा। भरत जी यहाँ पे, हाँ, एक चौपाई में कहना चाहूंगा कि यहाँ पे भरत जी 14 वर्ष तपस्या किए, और इसके मिट्टी के नीचे उन्होंने कहा है कि इस धरा पर भगवान राम चल रहे हैं, तुम इस धरा पर बैठने का मैं अधिकारी नहीं हूँ, वो हमारे आराध्य हैं। तो उन्होंने यहाँ पे मैं खनी कुछ साथरी संवारी, तो यहाँ पे जमीन को खोद के उन्होंने चटाई बिछाई, और 14 वर्ष तक घोर तप किया। यहीं से राजपाट का संचालन किया। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयस करत राज काज बहुभात। जो उन्होंने चरण पादुका लाई थी चित्रकूट से, उसको सिंहासन पर स्थापित कर दिया था। उसी से पूछ पूछ के इन्होंने राजपाट का संचालन किया। और भरत जी का जो शरीर था एकदम दुबला पतला हो गया था। कृषगात शरीरा उसमें लिखा है कि एकदम दुबला पतला शरीर था। जटा जूट सिर मुन पटधारी, मई खरी कुछ साथरी सवारी। तो उनके जो जटाएं थी वो एक में ऐसे लपेटी सी थी एक में, तो उसका मुकुट बन गया था, ऐसा लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। बहुत अच्छा। तो किस तरह से एक भाई का एक भाई के प्रति प्रेम होता है, हमारे अंजनी जी ने कितने अच्छे से बताया कि भगवान राम जितने कर्मनिष्ठ थे, जितने ही त्यागी पुरुष थे, जितने ही मर्यादित पुरुष थे, उतने ही उनके अनुज भरत जी भी थे। क्या भाव देखिए कि भाई हमारा जिस मिट्टी पे चल रहा है, मैं उस पर चलने के योग्य भी नहीं हूं, उस पर बैठने के योग्य नहीं हूं। शायद यही वजह जो उन्होंने करीब 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा और वहां बैठकर उन्होंने तपस्या करी। बहुत बड़ा स्नेह, एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है आज के जनमानस को, जो अपने भाई के हक को मारने का काम करते हैं। आज भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। कभी उस परिवार में अगर रामचरितमानस पढ़ी गई होती तो शायद ये तस्वीरें नहीं होती, क्योंकि रामचरितमानस बताता है किस तरह से परिवार में प्रेम होना चाहिए, एक भाई का भाई के प्रति क्या दायित्व है, क्या प्रेम होना चाहिए, पुत्र का पिता के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, पत्नी का पति के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, माँ का बेटे के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, और बेटे का माँ के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए। अगर इन सभी चीजों को जानना है, स्नेह के बारे में जानना है, मर्यादा के बारे में जानना है, तो आपको आना पड़ेगा रामनगरी अयोध्या, जहां पर आपको एक ऐसा परिवार मिलेगा जो हर एक वक्त आपको जीने की कला सिखाएगा कि किस तरह से परिवार को अच्छे से चलाया जा सकता है। ऐसी खबरों में बने मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।